सो यो कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू मेटालिक बॉयज। एंड आपको पता होगा कि मित्सुनो याइबा ऑल्सो नॉन एज डीमन स्लेयर उसका सीजन 3 आ चुका है एंड आप बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ चुके हैं डीमन स्लेयर का सीजन 3 का एपिसोड 1। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को एंजॉय करो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें तांजीरो और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घायल होते हैं क्योंकि सीज़न 2 के एंड में उन्होंने अपर मून 6 डीमन को फाइट में हराया होता है और उसे मारा होता है। तभी उसी बीच वहाँ पे काकुशी आ जाता है और वो उनको देखता है कि कंडीशन बहुत ख़राब है और उनके पास जाता है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हाशिराज के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घायल होता है, उसकी कंडीशन ख़राब होती है पर वो खुश होता है क्योंकि 100 सालों में पहली बार किसी ने अपर मून 6 डीमन को हराया है और उसे कुछ उम्मीद की किरण दिखती है और वो सोचता है कि अब हम फाइनली मुजान को शायद मार सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इन्फिनिटी कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाजा आया होता है और वो सोचता है कि मैं बहुत सालों बाद यहाँ इन्फिनिटी कासल में आया हूँ, इसका मतलब कोई अपर रैंक का डीमन मर चुका है। फिर वो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी के साथ हमें एनिमेशन दिखाई जाती है और फिर दिखाया जाता है कि जो अकाजा है वो मीटिंग प्लेस पे जा रहा होता है और वहाँ पे अपर रैंक का डीमन ग्योका से मिलता है और ग्योका सोचता है कि आज बहुत सुनहरा दिन है क्योंकि आज 90 सालों बाद हम सारे अपर रैंक डीमन मिलने वाले हैं फिर से। फिर हमें अपर रैंक 4 डीमन दिखाया जाता है जिसका नाम हेंटेनगू होता है जो कि बहुत ही डरपोक डीमन है और फिर दिखाया जाता है कि अकाजा पूछता है कि क्या यहाँ पे लॉर्ड मुजान आ चुके हैं। फिर उसे बताया जाता है कि लॉर्ड मुजान अभी तक नहीं आया है। फिर वो पूछता है कि अपर मून डीमन 1 आ चुका है। फिर जैसे ही अकाजा ये पूछता है तभी वहाँ पे अचानक से अपर रैंक 2 डीमन डोमा आ जाता है और वो काफ़ी प्यारे तरीके से अकाजा से बात करता है पर अकाजा को ये पसंद नहीं आता। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि अकाजा को डोमा पसंद नहीं है और वो उसका मुंह तोड़ देता है पर डोमा तब भी कुछ रिएक्ट नहीं करता और काफ़ी प्यारे तरीके से उससे बात करता है। तभी हमें वहाँ पे अपर रैंक 1 डीमन कोकुशिबो दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे होता है और उसने ये सारा कांड देखा होता है और वो बोलता है कि हाँ लॉर्ड मुजान यहाँ पे आ चुके हैं। फिर हमें मुजान का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और उसको ये पता होता है कि अपर रैंक मून 6 मर चुका है और उसने इन सभी डीमंस को यहाँ पे इसीलिए बुलाया है क्योंकि उसे लिली स्पाइडर के बारे में जानना होता है। और वो जब इन सारे डीमन से लिली स्पाइडर के बारे में पूछता है तो उसमें से कोई भी जवाब नहीं दे पाता और इसके ऊपर मुजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर मुजान बहुत ही गुस्से में वहाँ पे बहुत सारी तबाही मचा देता है और जो अपर रैंक 4 डीमन है हेंटेनगू वो मुजान को झूठे दिलासे दे रहा होता है लेकिन मुजान को इतना गुस्सा आता है कि वो उसका सिर ही उखाड़ देता है। फिर मुजान अपर मून 4 एंड 5 को काम देता है कि मुझे ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जल्द से जल्द और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मुजान के जाते ही हमें दिखाया जाता है कि जो डोमा है वो हेंटेनगू से पूछता है कि तुम अकाजा को क्या बताने वाले थे। अकाजा को इस बात पे गुस्सा चढ़ जाता है, वो डोमा का सिर उड़ा देता है। फिर जो वहाँ पे कोकुशिबो आ जाता है और वो अकाजा का हाथ काट देता है और कोकुशिबो को अकाजा की ये सारी हरकतें पसंद नहीं आ रही होती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो अकाजा है वो डोमा से इसलिए इतना ज़्यादा जलता है क्योंकि डोमा अकाजा के बाद आया होता है लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से अपर रैंक 2 की सीट हासिल कर लेता है। फिर जो कोकुशिबो है उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो कि बहुत ही डेमोनिक टाइप की शक्ल होती है। फिर वो अकाजा को वॉर्न करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो तांजीरो है वो किसी की सेवा कर रहा है, किसी को चाय पानी पिला रहा है और फिर तांजीरो उससे उसका नाम पूछता है पर वो उसे नाम नहीं बताता है। फिर हमें पता चलता है कि तांजीरो एक सपना देख रहा था और वो तांजीरो 2 महीने से कोमा में था और अब जाके उसको होश आया। तो सब लोग ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। वो तांजीरो के पास आके उसका हालचाल पूछने लगते हैं। फिर तांजीरो पूछता है कि बाकी सब कैसे हैं तो तांजीरो को बताया जाता है कि जो जिनित्सु है वो अगले दिन ही रिकवर कर चुका होता है लड़ाई के बाद और उसे एक मिशन पे भेज दिया गया है। और वो बताता है कि जो साउंड हाशिरा है वो भी रिकवर कर चुका था धीरे धीरे और वो अपनी वाइफ के साथ चला जाता है। फिर तांजीरो पूछता है कि फिर इनोसुके का क्या हुआ तो उसे सब उदासी होकर बताते हैं कि इनोसुके के शरीर में बहुत ज़्यादा जहर फैल चुका था और वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाया है। तो तांजीरो बोलता है कि फिर ये ऊपर कौन लटका हुआ है तो सब लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे इनोसुके छत पे लटक के इन सबकी बातें सुन रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो तांजीरो है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और वो पूछता है कि मेरी स्वॉर्ड अब तक आई है कि नहीं। तो उसे बताया जाता है कि जो उसका स्वॉर्ड स्मिथ है वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और क्योंकि वो अपनी स्वॉर्ड बार बार तोड़ देता है। तो अब उसे बताया जाता है कि उसे खुद स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जाके और उसके स्वॉर्ड स्मिथ से बात करनी पड़ेगी। फिर जो तांजीरो है वो काकुशी के साथ स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जाने के लिए रेडी हो जाता है
पर जो तांजीरो है उसके आँख नाक मुंह में हर जगह पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि ये स्वॉर्डस्मिथ विलेज कहाँ है, और ये किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर डीमंस को ये पता लग गया कि कहाँ पे उनको मारने वाली स्वॉर्ड बनाई जाती है तो वो वहाँ पे जाके तबाही मचा देंगे। तो इसीलिए हर जगह पे काकुशी चेंज होते रहते थे, और फिर जो तांजीरो को स्वॉर्डस्मिथ विलेज लेके पहुँचा दिया जाता है। फिर तांजीरो वहाँ स्वॉर्डस्मिथ विलेज पहुँच जाता है, और फिर वो बहुत ही खूबसूरत विलेज होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लव हाशिरा मित्सुरी वो वहाँ पे हॉट स्प्रिंग बाथ ले रही होती है और वो नहा रही होती है। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। और फिर उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे तांजीरो आ चुका है। फिर तांजीरो विलेज के चीफ ताचील से मिलता है, जो कि उसे बताता है कि इसमें होतारू की गलती नहीं है, तुम स्वॉर्ड को ऐसा ही यूज़ करते हो जो कि स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर जो दूसरा बंदा होता है उसमें बोलते हैं कि इसमें तांजीरो को भी कोई गलती नहीं है, होतारू ही ऐसा स्वॉर्ड बनाता है तो जिसमें फॉल्ट होती है और इसकी वजह से स्वॉर्ड टूट जाती है। तो जो चीफ होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जब हमें होतारू मिलेगा तो हम उसे बताएंगे और फिर हम तुम्हारी स्वॉर्ड बनाते हैं, और फिर अगर होतारू तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं बनाएगा तो हम ये ऑर्डर किसी और बंदे को दे देंगे। फिर जो तांजीरो होता है वो विलेज घूम रहा होता है, और फिर वो लोहार उनको दिखते हैं जो कि स्वॉर्ड बना रहे होते हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार होता है कि इनकी वजह से ही हम आज डीमंस को मार पाते हैं। और फिर तांजीरो हॉट स्प्रिंग की तरफ जा रहा होता है। फिर तांजीरो जब हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ता है तो उससे मित्सुरी मिलने के लिए आती है, और वो उसके साथ मिल रही होती है, लेकिन तांजीरो उसके तरबूज ढकने में लगा होता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज्ड और बाहर को निकले होते हैं। और फिर तांजीरो हॉट स्प्रिंग की तरफ जाता है नहाने के लिए, तो उसे वहाँ पे एक बंदा मिलता है गैन्यू, जो कि वही होता है जिसके साथ उसने टेस्ट पास किया था सीज़न 1 में। और फिर तांजीरो उसके साथ दोस्ती करने की सोचता है, पर वो जो गैन्यू है वो उससे दोस्ती नहीं करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो तांजीरो है वो मित्सुरी के साथ डिनर कर रहा है, और तांजीरो मित्सुरी से पूछता है कि वो हाशिरा क्यों बनी। तो मित्सुरी बताती है कि मैं हाशिरा इसलिए बनाई क्योंकि मेरे को एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए जो कि मेरे से ज़्यादा ताकतवर है और मेरी केयर करता हो, और मुझे फिर हाशिरा के बारे में पता लगा जो कि बहुत ताकतवर होते हैं, तो इसलिए मैं हाशिरा बन गई। और ये सुन के तांजीरो बहुत चौंक जाता है। फिर वहाँ पे एक काकुशी आ जाती है और वो मित्सुरी को बोलती है कि तुम्हारा वेपन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो तुम जाके उसको देख सकते हो। तो फिर मित्सुरी जाते जाते तांजीरो को कहते कि तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो क्योंकि तुमने अपर रैंक 6 डीमन को हराया है, जो कि कोई आम बात नहीं है और बाकियों के बस की बात नहीं है। और फिर वो जाते जाते उसके कान में कहती है धीरे से कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है, अगर तुम उसे हासिल कर लो तो तुम और भी स्ट्रांग बन जाओगे। फिर यही बात मित्सुरी की सोचते सोचते अगली सुबह तांजीरो विलेज की तरफ चल जाता है वो ढूंढने के लिए, और फिर उसे रास्ते मिस्टर हाशिरा मोइचिरो मिलता है जो कि एक बच्चे से बात कर रहा होता है, और वो देखते हैं कि उसके बगल में एक लड़का खड़ा है जो कि वही होता है जो तांजीरो के सपने में आया था, जिसको तांजीरो चाय पिला रहा था। तो तांजीरो सोचता है कि मुझे इससे जाके बात करनी चाहिए, और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो गाइस, यही था डीमन स्लेयर का सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जैसे जैसे एपिसोड्स आते रहेंगे मैं वैसे वैसे डालता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।